वी गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं, दिस टाइम विद सम पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज। स्क्वाड अनाउंस हो गया बेराम में। यार सादी, अभी तो मैं इमोशनली रिकवरी कर रहा था फ्रॉम वियान मल्डर्स डिक्लेरेशन राइट ऑन 367 कि ये स्क्वाड टूट पड़ा है आकर सामने। और किसी कल कोई इधर होता ना हमारे साथ, पता चलता कि बेराम मैल फंक्शन कर गया था, प्रॉपर मैल फंक्शन कर गया था। यू गाइस शुड हैव और यू शुड गो एंड वॉच द प्रीवियस पॉडकास्ट। वी वर काइंड ऑफ कवरिंग इट लाइव बिकॉज ही वाज स्कोरिंग रन्स और लंच हो गया था पॉडकास्ट के दौरान। और मुझे याद है कि मैंने ये बोला भी है कि अभी मैं, साद और महून ऊपर जाएंगे, चाय ऑर्डर करेंगे, फ्राइज ऑर्डर करेंगे और साथ ना मिलके एंजॉय करेंगे मल्डर का 400। वो हुआ ही नहीं, बॉय ने डिक्लेयर वो उसी वक्त उसने डिक्लेयर कर दिया। हम जब स्टूडियो से निकले उसके बाद फिर ठंडे फ्राइज खाए हमने। हाँ, फ्राइज भी ठंडे। फिर हाँ। मैंने अपनी चेयर मोड़ ली। जो विकेटें ले रहे थे ना वो मैं देख नहीं रहा था। मल्डर की मैंने शक्ल देख ली बॉलिंग कराते हैं, मुझे गुस्सा ही चढ़ गया। अच्छा, इससे में तो तुम आउट हो जाते यार। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द स्क्वाड, मल्डर की बात कर ही लेते हैं। कर ही लो यार। यार मेरे लिहाज से जो मल्डर ने बोला है ना आके, और मैं बाय द वे तुम्हें कह रहा था कोई शुक्री ने कुछ किया होगा, शुक्री नहीं, फिर कर दी ना, कर दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई उस बात की। आई थिंक व्हेन यू आर प्लेइंग यू आर आउट देयर टू स्कोर एंड डू योर बेस्ट, राइट? तो फिर उसमें रिस्पेक्ट कहाँ से आ जाती है? And let's be real, man. There are no World Test Championship points Points on on the the line. line, You're going to win this Test match anyway. As they proved, they took 11 wickets, Yeah. Zimbabwe Yeah. in the same day. So it didn't make any sense to me that way. I feel like Mulder must have been in two minds. Shukri ne jab aakar bola na, let the, I'm paraphrasing, but he basically said that let those legends keep the records, right? And I don't agree with this. क्या अगर इसका स्टार्ट है करियर का, क्या पता ही एंड्स अप एज अ लेजेंड, तो फिर Who knows? हाँ, तो फिर अच्छा, और फिर सोबर्स के टाइम पे रिस्पेक्ट नहीं आता, उसको तो क्रॉस कर गया, ठीक है। आमला के टाइम पे नहीं आई। हाँ, I mean, I just don't understand these things. I feel like 5 और ओवर दे देते उसको। तब्रेज़ शम्सी echoes that same sentiment, by the way. शम्सी को भी तब चढ़ी थी कि जो विकेट ले रही है साउथ अफ्रीका ना ले, ताकि मल्डर खेल लेता हो। मेरा पूरा मूड खराब हो गया था पूछ लो इन लोगों से। I was just miffed beyond measure, and you know, like, where do I even start, man? This was basically the tease of the century. Bluest balls that there have ever been. Balls do not get bluer than this, right? ठीक है। और मतलब यार, look, I understand that you respect legends, or everyone would have their own opinions on this. Some people might really laud him for this decision, as some people have already. which is fine. But for me, records are meant to be broken. आप लारा का रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, 400। That is huge. And sure, you would have broken cricket, Yeah. and it would have been the joke of the century as well. Who cares though? Funniest moment in cricket of it. As I said, we've seen a lot of weird shit. Wiyan Mulder batting as a false number 3 and scoring 367 unbeaten. वो भी वैसे ही, वो उसने जब पहले मैच में 147 किया था ना, तभी उसने तोड़ दी थी। Exactly. वो तो चीज उसने कर दी थी. But he has basically topped the charts with respect to weird shit. And I mean, he only had Jayawardene, Hayden and Lara twice. 2 scores of Brian Lara to overcome. चलो यार, रिस्पेक्ट ही करनी थी तो 399 पे कर देते। नहीं, बल्कि उसने तो अपने इंटरव्यू में बोला था he scored what 401 or something. So did you read Ben Gardner's tweet? That was the funniest. कि 400 करके करता तो मजा आता। He said that we missed out on that जो भी I've forgotten the tweet exactly, but in a parallel universe where he declares on 400 thinking Lara's at 401, that would have been hilarious, right? Look, it's his choice. उसकी मर्जी है। मर्जी तो है, बेशक है। अल्टीमेटली, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, वो मुझे इससे इशू है। सादी, अगर तो गेम में टाइम कम होता, बारिश आ रही होती, मैं समझ जाता। मुझे लगा बारिश आ रही है। I saw someone's tweet who said that, oh, rain is in the forecast in Bulawayo, that's why he did this, and I was like, chalo, I can make sense of it. And that time we were both saying like, fuck Ben Stokes, you know, fuck result oriented cricket, ये क्या बकवास है। But then again, यार, I respect his decision. I just don't agree with it. Even the explanation that he gave is something that doesn't like sit well with me at all. यार competitive मैच है यार, आप करोगे, आप क्या करने आए हो? अगर आप खेलने नहीं आए, अगर आप अपना बेस्ट नहीं देने आए, तो आप क्या करने आए? South Africa beating Zimbabwe is not news. Wiyan Mulder overtaking Brian Charles Lara is the second man in the history of the game to register a score of 400. And that's news. And who's to say अगली बॉल पे आउट ना हो जाता? हाँ, ये भी हो सकता था। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो बेहतर आउट हो जाता यार। ऊपर से यार, think about the money you could have made Zimbabwe cricketers. People would have bought the footage. Now no one really cares about the footage, right? 367 की है तो क्या है? और वही बात है, रिस्पेक्ट की बात है, तो फिर सोबर से भी तुम बेहतर प्लेयर नहीं हो, आमला से भी नहीं हो। हाँ, अपने कंट्रीमैन का क्यों तोड़ा फिर रिकॉर्ड? मेरा तो ये सवाल है। I mean, I was just really rattled, and he is the highest scoring South African
cricketer in an innings in Test cricket history. He is the second fastest triple centurion after Virendra Sehwag. नहीं तो फिर वहां पे कहाँ गई रिस्पेक्ट? Exactly. मेरा समझ point नहीं। ये है। और वही मैं और कह रहा हूँ ना कि अगर तो ऐसी सिचुएशन होती गेम में कि oh man, you know what, it's tempting, but the right Yeah. thing to do over here is declare. He had no reason to declare. जिसा टबी टेलर का था। By the time this podcast comes out, they've probably won already. हाँ, तुम्हें याद है टबी टेलर का हाँ। भी यही सिनेरियो था ना, लेकिन Bradman के score पे। उधर वहां पे इशू ये था कि डू ऑस्ट्रेलिया विन द मैच और डज टबी टेलर ब्रेक ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड? Similar for Pup, हाँ, right? Yeah. He also declared he had an Yeah. opportunity to overtake Bradman as well. नहीं किया। Davy Warner, maybe he went one run extra, something like that. डेवी वार्नर है ना, ऐसी को इसने चीज की थी, मुझे याद है। डेवी वार्नर है ना। सही है, बट ठीक है यार, आपका पर्सनल डिसीजन है, एंड श्योर शुक्री एंड वी आर अलाइंड ओवर देयर, व्हिच इज बॉदरिंग मी स्टिल। बट चलो, अब क्या कर सकते हैं यार, वी मिस्ड आउट ऑन सम ऑफ द फनीस्ट शिट वी वुड हैव एवर सीन। दिस बाय द वे, मैं बड़ा खुश था कि रिकॉर्ड नहीं टूटा। वो एक अलग केस है, क्योंकि मैं लारा चाहता था कि लारा का ही रिकॉर्ड रहे। तुम ये चाहते थे ना कि लारा का रिकॉर्ड रहे, मगर जो ये सारी मुझे बकवास सुनने को मिल रही है कि ओ इट वाज जिम्बाब्वे, दैट्स बुलशिट। That's bullshit. Okay. That's bullshit. अभी इंग्लैंड के लिए जिम्बाब्वे की गेम्स, अटर लोड ऑफ ये दूसरा टेस्ट मैच है इन दोनों के बीच में। किसी ने नहीं किया ना स्कोर, इसने किया क्या स्कोर। फिर हेडन का 380 भी नहीं मानना? ना मानो। वो भी जिम्बाब्वे के हाँ। खिलाफ ही था। So, यार, Zimbabwe are making an effort to play more Test cricket. They're Yeah. playing 11 tests this They're year. they're playing more than Pakistan. So अभी what? न्यूजीलैंड जा रही है देखो, जिम्बाब्वे। a triple hundred is a triple hundred is a triple hundred. वो किससे खिलाफ होता है? Doesn't matter. और तो किसी का 100 भी नहीं। हाँ, यही तो बात है। अब रचिन जा रहा है ना जिम्बाब्वे, जाके अगर कर रहा है वो 400, तो बिल्कुल। क्या रिकॉर्ड नहीं काउंट होगा? Absolutely. वो जीरो पे आउट हो रहे तो क्या ज्यादा गंदी इनिंग्स हो जाएगी अगर वो इंडिया के अगेंस्ट जीरो पे आउट हो And रहे? you sound like a cricket classist when you take Zimbabwe's breath with that much. Yeah. You know, क्या कहेंगे उसको? पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, मतलब कि आप जिम्बाब्वे को इज्जत ही नहीं दे इज्जत नहीं दे रहे। भाई, वो है टेस्ट प्लेइंग नेशन। हाँ। खत्म बात। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे बेशक ना हो, लेकिन टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो उनका भी तो सोचो, you don't want to sound like a dick, do you? But a lot of people did sound like dicks, right? Yeah. That was the common theme on Twitter at least. अच्छा, मल्डर ने मेरा तो मूड ऑफ ही किया यार। I'll be यार honest. मुझे भी मजा नहीं आया। मैं खुश हूँ कि रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन मैं इस माइंडसेट से खुश नहीं हूँ यार। यू गो फॉर इट, Yeah. यू हैव टू गो फॉर इट, स्पेशली जब 3 दिन पड़े हैं यार आगे टेस्ट मैच में। And we also recognize that this will divide opinion. हमारी ये सोचा कुछ लोगों की होगी, नहीं इसने बिल्कुल ठीक किया यार, लारा के पास ही रहना चाहिए था रिकॉर्ड। क्यों? किसने लिखा हुआ है? Exactly. वो लारा वहाँ विंबलडन में बैठा हुआ है। कॉलेज वाले गई होंगी वैसे क्या पता लारा। कोई वही यार, जिम्बाब्वे तक कॉल मिलाना कोई इतनी आसान भी नहीं होगी। क्यों? कोई वायर ट्रांसफर हो गया हो। नहीं यार, शुक्रिया कर रहा हो। शुक्राने के पैसे यार, पता नहीं, बस जस्ट आगे निकलो, आगे निकलो। और तब चढ़ जाएगी मुझे, और अभी चढ़ने वाली है। अच्छा, पता नहीं हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया, लेकिन चलो। वो एक कंटिन्यूएशन थी ना शादी फ्रॉम द बात- प्रीवियस पॉडकास्ट। हाँ, लेकिन बात हमने करनी थी जो सबसे बड़ी न्यूज है अभी, वो पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया बांग्लादेश सीरीज वाला। बिल्कुल। 15 मैन स्क्वाड में, पहले स्क्वाड बता देता हूँ ना ताकि रिएक्शंस आए। अच्छा। ठीक है, रिएक्शंस का मैं वेट करूंगा। सैल आगा कैप्टन, स्किपर कजन सैल, मोहम्मद हारिस, Mo Haris is my favorite. फखर जमान, Fuck Zaman. साइम अयूब, साइम अयूब पे क्या ही बोलूं? सयाम, सयाम अयूब। साहिबजादा फरहान, ओके, हसन नवाज, ठीक है। हुसैन तलत, नो कमेंट। मोहम्मद नवाज, एब्सोल्युटली नो कमेंट। खुश दिलचा, बीपीएल में परफॉर्मेंसेस, राना फहूम, बीपीएल में परफॉर्मेंसेस। सूफी मैक इज बैक, शुक्र है, एक कोई अच्छी चीज भी तुमने बोल दी है। अबरार अहमद, ठीक है। अहमद दानियाल, मैट डैनी अब्बास अफरीदी, होना चाहिए था। सलमान मिर्जा, इंटरेस्टिंग वन। सलमान। अच्छा, so before we get into the squad itself, प्लेयर्स हु मिस्ड आउट। अच्छा, players who missed out भी अभी कर रहे अच्छा, हैं। चलो, बता दे। हसन अली नहीं, Yeah, I have a theory over there. बता दो। नहीं, आगे चलो। शादाब खान नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, वो तो injured है ना। नसीम शाह नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है, और इरफान नियाजी नहीं है। So, Mohammad Wasim Jr. was deemed fit. जो लास्ट स्क्वाड में थे और इस स्क्वाड में नहीं है। वैस जूनियर रूल आउट हो गया था लास्ट स्क्वाड से। तुमने ही बताया था ना कि he has been deemed fit, West Junior. I feel like as much as I love Matt Danny, and I do really like Matt Danny. नहीं, आई थिंक अ बिट टू सून फॉर अच्छा। वैस जूनियर टू कम बैक। Rehab करने दो मे बी, शायद। हाँ पता नहीं, मेरे ख्याल से in the pecking order he is ahead of Matt Danny in that role. यार। इन चारों कितने पेसर है हमारे पास इसके अंदर?
चार पेसर है ना, सिर्फ अब्बास अफरीदी इज इन माय फर्स्ट टीम, बाकी कोई भी नहीं है। पता है सीन क्या है यहाँ पे, मसला क्या हुआ है? आई एम नॉट टू परटर्ब्ड अबाउट सलमान अली मिर्जा। आई नो कि तुझे थोड़ी तकलीफ हुई है। सलमान मिर्जा नाम है, अली नहीं है। अच्छा, अली है ही नहीं उसके नाम है। नहीं, मुझे तकलीफ हुई है, मैं बताता हूँ अभी क्यों हुई है। Salman Mirza, look, he's a left-arm quick. He can take the new ball. There are a few issues over here. I look at the squad and there is only one proper new ball bowler. नहीं तो वो तो साइम या खुशदिल से करवा लेंगे For पहले। whom be option? मुझे सलमान मिर्जा अभी नहीं आता था पैकिंग, और उसकी करियर में 2 परफॉर्मेंसेस। Yes, but you remember that stat, right? 2024 onwards till the start of the PSL, only Jasprit Bumrah had a better bowling average in T20s among seamers. Then let him do it in franchise cricket or domestic cricket or wherever, and then you But bring he him in. had done that in domestic cricket, na? He had दो परफॉर्मेंसेस है पीएसएल में जिसकी बेसिस पे आप सेलेक्ट मैं करते मानता हूं सादी कि आप अगर डोमेस्टिक से ही उठा के ला रहे हो किसी प्लेयर को, तो अरफात मिन्हाज का है फिर? अरफात मिन्हाज तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज की जगह होना चाहिए ना। नहीं तो फिर अली रजा का है, अली रजा हो सकता है। ओबैद शाह का है, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। खैर, you want a new ball bowler, right? So I feel like सलमान मिर्जा अगर नहीं करना था तो आकिफ जावेद एक ऑप्शन थी। तो वो था पहले स्क्वाड्स में, लेकिन चलो आकिफ जावेद शायद इंजरी हुई हो, ये भी नहीं पता। ये भी एक तो तो ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। नो, जीरो ट्रांसपेरेंसी, राइट? बट लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस मूव कि सलमान मिर्जा आया एट द एज ऑफ 31, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम के चलो थोड़ा बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन व्हेन यू आर लुकिंग एट योर स्टॉक्स और सलमान मिर्जा ऑन द बैक ऑफ 2 परफॉर्मेंसेस, जबकि फाइनल में पिटा था वो, ये बात नहीं है कि उसकी थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, उसको आप फास्ट ट्रैक कर देते हो अहेड ऑफ सम अदर नेम्स, सम एक्साइटिंग नेम्स जो कि आपको ज्यादा लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। मुझे वो इशू है। So a few things that you've said there, I'd like to break them down. I agree with the 31-year-old argument. But he's 31. Understood कि यार it doesn't mean that he can never play for Pakistan, but you want to invest in the future, right? वो फिर भी It's मैं not साइड पे like रख he's देता हूँ। bringing a wealth of experience. He's played like what 26 T20s. That's the issue. 2016. But then again, I was impressed with his new ball bowling in the PSL, so I'm not too in 2 matches में perturbed. ठीक है। चलो उसको चांस आपने दे दिया। मुझे पता, wasn't this a really good opportunity to reintegrate Shaheen Shah Afridi into the squad? ले आते। अब कब तक? बल्कि आप यही चाहोगे ना when you are preparing for the World Cup, and चलो एशिया कप भी डाल दो, even though I think the Asia Cup should be looked upon as preparation as well. नहीं, ये उनके लिए नहीं होगा, मगर तुझे पता है कि ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये नहीं है इनके लिए प्रेपरेशन, तो वो क्या होगी? तो I thought कि यार you want to try Shaheen out because he just had a stellar end to his PSL. He won the goddamn thing as captain once again. And he was really good at the back end of the tournament. In his last 2 games, his figures were 6 for 27, if I'm not wrong. ऐसा ही कुछ था उस्ताद। तो यार अगर तो शाहीन आपके उस्ताद ही कह दिए। उस्ताद हो तुम मेरे। ओके। उस्ताद। नहीं, मजा नहीं आया। If you have Shaheen Shah Afridi in your plans for the Asia Cup and T20 World Cup, you have to reintegrate him at some point. Was this not an opportune moment to do that? मेरी प्रेडिक्शन लिख लो। अच्छा, शाहीन अफरीदी सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में आएगा, उससे पहले फिर नहीं ये खेलेगा। भी तो उसके साथ तो ज्यादती है। हर एक के साथ जाती है। Look, based on what we know of Shaheen right now, currently, is that of course his performances have regressed from peak Shaheen Shah Afridi. But very recently, he had a good couple of games towards the back end of the PSL, as Saad said, we 6 for 27, and you know that on a good day, a good Shaheen day, he will wreck the opposition team. And he is that sort of strike bowler, left arm quick. Yeah. He is a prime commodity. As an asset, he gives you a lot, और एक आधा छक्का भी अपने वाला वो तरीके का मार लेता है, ठीक है? एक ही तरीके Not का। that that should be a criteria for a selection. एक ही तरीके का। एक ही तरीके का मारता है वो, उसका पूरा सेटअप वो सेम ही होता है, ठीक है? बट देन अगेन you don't want to just waste the asset altogether. You want to try the asset out कि यार how many good days can he give me? ये information मिलेगी तो आप अल्टीमेटली उसको प्लान्स में देखोगे ना कहाँ फिट हो रहा है। ये पूछे किससे बंदा? बात है। अब इसमें एक और एंगल ये कि शाहीन और तब गया होगा। हाँ, you have mismanaged him a lot. वो कप्तानी वाला सारा सागा। मैं फिर वही बात पे आऊंगा, जब भी हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं ना, सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि स्क्वाड सेलेक्ट किसने किया, और अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या माइक हैसन का इनपुट था इसके अंदर? नहीं था। ये चीजें क्यों नहीं पता होती यार सादी, तूने कहा था ना ट्रांसपेरेंसी नहीं, there's zero transparency is what we said. It's not even opaque. You can't see through shit. जीरो। It's a wall. ब्लैक वॉल, ये जिस तरह स्टूडियो वाली, जो स्टूडियो पे दीवारें लगी हुई है ना हमारी इंसुलेशन वाली, इंसुलेशन भी है उसके अंदर। आप बिल्कुल ही पीएस थ्रू नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते। And to that point, I'll come back to the squad, but why the fuck are the COO of the PCB, Mr. Sumair Ahmed, and Hamid Mir's brother, Amir Mir, conducting the press conference? Who's advisor to the PCB chairman? Is he his brother, by the way? I think so. अच्छा। Yeah, but point is यार, when I'm sitting in a press conference and these guys come to announce the squad, मैं क्या पूछूं? मैं क्या पूछूंगा और ये कैसे जवाब देंगे? ये तो इनकी नौकरी नहीं है।
और तुमने मुझे बताया, ये महून बता रही थी कि बड़ा कोई फजूल जवाब दिया एक बाबर रिजवान वाला। सबसे पहले तो उनसे सवाल करना बनता नहीं है, उसकी जॉब ही नहीं है ये स्क्वाड अनाउंस मेरा करना। अगर मैं वहां बैठा होता ना, मैं कहता कि व्हाई यू गाइस हियर, हाँ। वेयर आर द सेलेक्टर्स। सबसे पहली बात इसीलिए तुम नहीं हाँ, बैठे होते तो हो। मैं नहीं बैठा होता वहां पे, शैडो बैंड हूं मैं। अजहर अली लिव्स इन लाहौर, व्हाई कैंट ही टर्न अप फॉर दिस? आकिब का है? हाँ, आकिब तो चलो अब कुछ और ही है ना, नहीं, तो डायरेक्टर है तो वो सब कुछ पे। है तो वो काफी कुछ। और वही वाली साथ की बात है कि यार इसमें सलमान अली आगा का कितना इनपुट है, इसमें माइक हसन का कितना इनपुट है, ये स्क्वाड बनाई किसने है, इनसे सवाल क्या पूछे इन दोनों से? हु डू वी होल्ड अकाउंटेबल? स्पीक क्लाउंड्री यार, एब्सोल्यूट क्लाउनरी ब्रो, ये जोकर बिठाए हुए हैं सारे। ये क्या है यार? हाँ, नको नक भर दिए, नको नकवी, क्या कर सकते हैं? अब तो नहीं, हाँ। अब तो शैडो बैन ही ब्रो, Shadow अब ban ही पूरा, अब है पूरा bro। बैन है। मेरे ख्याल ये से शैडो आर्ट है ब्रो, ये सारा बैन है। मैकर्स के दौर में मुश्किल ही है, मैं वापस हाँ, कोई scene बट नहीं है। पॉइंट इज यार कि व्हेन यू हैव अ सेलेक्टर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन आस्क देम फॉर सम इनसाइट्स और रैशनल बिहाइंड देयर कॉल्स। लाइक जितनी भी बातें करनी मोहम्मद वसीम को, बॉय अपना लैपटॉप लाता था, हर चीज के जवाब देता हर चीज के, ओन अप करते थे ना। whether you agree with the rationale or disagree with the rationale, that's a separate story. He had rationale. Yeah. यहाँ पे ये थोड़ी कि ओ बाबर और रिजवान तो ODI प्लेयर्स हैं जो भी बकवास की है इस तरह की। तुम्हारा क्या काम है बताना? पहले तुझे याद है ना, for the- सबसे पहली बात, अगर ये सवाल हुआ है ना तो जवाब आपका होना चाहिए था मेरी है ही नहीं, डोमेन ही नहीं है मेरा। This is not my job. हाँ बस। और अव्वल तो आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए, योर जॉब एज COO and whatever आमिर मीर is एडवाइजर टू पीसीबी, advisor to the PCB तो chairman। एडवाइस क्या कर रहे हो? एडवाइस करो, एडवाइस ये करो कि सेलेक्टर्स को आगे भेजो प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस के लिए। Both Saad and I were pretty critical when the previous squad was announced because there was only a press release. हाँ। There was no press conference whatsoever. इससे तो बेहतर था प्रेस रिलीज ही फिर से प्रेस करते थे। रिलीज बहुत बेहतर, वाकई बहुत बेहतर। बजाय कि वो दो लोग फिर से हमारे सामने आए, प्रेस रिलीज ही करते थे, क्योंकि वी वांट टू हियर फ्रॉम अजहर अली, वी वांट टू हियर फ्रॉम असद असद शफीक। शफीक। फक मैन, ब्रिंग मी अलीम डार, कोई बंदा ला दो, वो क्या नाम है, उस्मान हाशमी ला दो, इवन दो ही हैज नो रोल इन सिलेक्शन एनीमोर। नहीं तो फिर अलीम डार से काम चला लेंगे हम। Who is to be held accountable for the squad? Who will bear that responsibility? ये हम सवाल चैंपियंस ट्रॉफी से करते आ रहे हैं। These guys retained their job after that shit squad. चैंपियंस ट्रॉफी का भी एक पॉइंट है मेरे पास बाद में। खैर, आई डोंट नो ब्रो कि क्या है ये कुछ कब चढ़ाने वाली ये हरकत है? कुछ आई एम स्पीचलेस। या वही मैं कह रहा हूँ कि मर्डर वाली चीज से मैं अभी इमोशनली रिकवर किया ही नहीं था, तो मेरे साथ ये सब चीजें हो गई। और ये ट्रस्ट मी, मैं स्क्वाड पे नहीं तपा हुआ, मैं पीसीबी पे तपा हूँ। ये क्या क्या प्रोसेस क्या होता है, Exactly. कौन क्या कर रहा है ये तो बताओ यार। पीसीबी CEO आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बांग्लादेश सीरीज के लिए स्क्वाड क्यों अनाउंस कर रहा है यार? On what basis? ऊपर से ये तो सारी बातें ऑब्वियसली तेरी, मैं उनसे एग्री करता हूँ। On what basis is मोहम्मद नवाज in the squad? Mahoon sent me a graphic, शायद तेरे पास भी हो। He's played 4 matches in the PSL, He's 2 taken विकेट, 2 wickets. एक अच्छी इनिंग्स थी मुझे He's याद है। striking it at 127 odd with the bat. You've replaced Shadab Khan, who wasn't doing too well with the ball, with Mohammad Nawaz, who's doing even worse. And I can understand one thing over Who's here. a lost cause, man? एक चीज मुझे समझ आ रही है सिर्फ, ठीक है, और let me finish this point, okay? Shadab Khan is a tough cricketer to replace as far as his profile is concerned. Forget performance for a second. He can bat in the middle order. He can give you buffer overs at this point. Bowling तो decline की, इसमें कोई शक नहीं है. And he is still a very elite fielder. हाँ. ठीक है, ये सब चीज आपको पता है. It is extremely tough to replace him by any cricketer and then maintain that balance. They must have thought नवाज का experience है, ये वो performance को छोड़ देते हैं. He is experienced, but फिर अराफात मिनहास को कब blood करना है? This was the prime opportunity to do that. अभी तो करना था, पूरी सीरीज दे देते, राणा फहूम की जगह एक और न्यू बॉल बॉलर रख लेते, और साथ उसको 6-7 पे आप अराफात और खुशदिल खिला लेते। यही करना बनता था ना यार, नहीं किया। मैं क्या बोलूं? किधर सर मारे जाके, फिर तुम क्या ही बोलूं? बता दो मुझे। मैं या मेरे पास कोई जगह भी नहीं रही। अराफात ने क्या इनका बिगाड़ दिया यार, जो उसको वो मौका ही नहीं मिल रहा। अराफात भी छोड़ दो यार, तुम एक प्लेयर को भी छोड़ दो। मुझे बस ये बताओ, आफ्टर ऑल that Mohammad Nawaz has done in his career, I think his career was done. Yeah, pretty much. He wasn't even making Islamabad's first team, right? And no disrespect to Nawaz, बल्कि मेरी तो यही दुआ होगी अगर मौका मिलता तो कर ले परफॉर्म। मुझे कोई पर्सनल मसला थोड़ी, मुझे तो नवाज पसंद था एक टाइम पे बहुत ज्यादा। But यार, come on, you've got to look a bit towards the future now, and you've got one player with that same profile. प्रोफाइल है ना, स्किल सेट प्रोफाइल है आपके पास, वो ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है अभी। अराफात इज यंग, लेकिन यही सीरीज होती है। फिर क्या हो जाएगा मुझे फिर बताओ, क्या हो जाएगा? आप 3-0 हार जाओ सीरीज, बाय द वे हारोगे नहीं, लेकिन 3-0 भी हार जाओगे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा, रैंकिंग्स में नीचे चले जाओ, वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। LA 2028 के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, वो तो वैसे भी नहीं करेंगे। अभी लिख लो, नहीं करोगे।
It's बात baffling. बात ये है कि यही मौके होते हैं जहां पे आप अपने यंग ब्लड को ट्राई करते हो बिल्कुल. और फिर अरफात मिनास चल जाता आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में. You want to build a team for the future. वो ना भी चलता, उसको आप एक्सपोजर दे देते. यहाँ पे एक्सपोजर ही नहीं दिया होता. मुझे कोई एक स्पेस पे पूछ रहा था, वैसे मैं स्पेसों पे जाता नहीं हूँ, मगर एक बॉय ने बड़े प्यार से पूछा तो मैं चला गया. उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि रेडीमेड रिप्लेसमेंट्स नहीं थी फखर और साइम की, तो ये हसीबुल्ला है और साहिबजादा है. मैंने कहा कौन से ओडीआई खेल ली उन लोगों ने, क्या किया है? कहाँ आपने प्रिपेयर किया है उनको. इसी तरह अराफात भी ऑन पेपर प्रोफाइल स्किल सेट वाइज तो है रिप्लेसमेंट, खिलाएंगे. इफ यू वांट ब्लड हिम, वो प्लेयर बनेगा ही नहीं. ठीक है, यही तो मौका था. नवाज इज डन एंड डस्टेड मैन. इवन इफ ही परफॉर्म्स देयर इज नो पॉइंट ही नहीं. क्या करना है समझ नहीं आती मुझे. नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आती. एक चीज हो सकती है, apart from the fact that they thought experience के लिए जाना चाहिए. Mike Hassan has worked closely with Nawaz at Islamabad maybe, but we don't know. वही बात है, we have no clue. Has Mike Hassan worked with Hussain Talat closely though? अच्छा, तलत वाली तो मुझे सिलेक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आई. इरफान न्याजी था पिछले स्क्वाड में. Two guys you could have had. हैदर अली और इरफान न्याजी दोनों की जगह मेरे ख्याल से हुसैन तलत की ऊपर ही आती है. हुसैन तलत की ओवर तो आपको नहीं चाहिए, सही है. एंड हिज स्ट्राइक रेट इज नॉट एज इंप्रेसिव एज इरफान एंड हैदर अली, एटलीस्ट based on what I've seen recently. अब मुझे exact numbers नहीं पता है, but these guys, those two, it can at least really accelerate if they kind of get in. और हैदर तो कभी कभार get in किए बगैर ही आपको 16, 17, 20 रन दे देगा. 7-8 बॉलों पे. उस टाइम पे आपको वही चाहिए होते हैं. ठीक है, अब खुशदिल तो मैं कुछ नहीं बोला. हुसैन तलत is not that guy. He's a good player of spin, but he will not accelerate to that level. कहाँ खेलेगा, कहाँ नहीं खेल सकता. उसकी अगर जगह बन रही है तो 6 पोजीशन पे बन रही है. Exactly, और वो नहीं बनती. उधर इरफान न्याजी और हैदर अली आर बेटर प्लेयर्स. And plus at this point तो given the kind of squad you've selected, you probably have to play both of Khushtil and Rana Fahum. हाँ, they will have to. क्योंकि आपको नहीं, I think they'll play Nawaz. Let's suppose साइम पिट गया या जो भी हो गया, आपको कुछ तो पावर प्ले ऑप्शंस चाहिए ना. सही है, खुशदिल है ना. हाँ, मगर मुझे कोई इतनी इंस्पायर नहीं कर रही है. मुझे भी नहीं. बाकी वही लव द फैक्ट दैट मैट डैनी हैज गॉटन एन अपॉर्चुनिटी. हाँ, बिग फैन ऑफ द सिक्स पैक एज वेल. आई एम नॉट टू क्या कहते हैं उससे, आई एम हैप्पी विद इट. बट देन अगेन मेरे जाती तौर पे पेकिंग ऑर्डर में वैस जूनियर ऊपर है, बट तेरी वाली बात भी ठीक है. मे बी ही इज नॉट फिट इनफ. देखो मेरे लिए तो वैस जूनियर ऊपर ही आता है, लेकिन अगर मैट डैनी को चांस मिल रहा है, गिवन दैट वैस जूनियर को डिस्कार्ड नहीं कर रही है, तो फिर मुझे कोई नहीं है. लेकिन अगर वैस जूनियर को डिस्कार्ड कर दिया ना इन्होंने प्लान से, तो फिर तो मैं तपूंगा यार. या he was your best bowler in 2023 ODI World Cup. I thought that in your depth chart for that particular role, bowling through the middle overs and at the death, it was Haris Rauf and then Vaz Jr. हाँ, ऐसी था मेरे नजरों में. फिर ये बाकी आते हैं the Matt Dannys and the Ali Razas and all those boys. मैट डैनी तो Ubaid Shahs. यंग है ना, इनको तो अभी वो भी एक्सपोजर भी नहीं मिला. Neither these guys are new ball bowlers is my point. नहीं, कोई भी नहीं है. ठीक है, यू बॉल इसमें सिर्फ सलमान मिर्जा और फिर राणा फहूम को ये कंसीडर करते. अगर मेरे ख्याल से एक आधा ओवर राणा फहूम कराएगा, कुछ साइम कराएगा, फिर अबरार को जल्दी लेंगे पावर प्ले में, ये सोच रहे हैं. अच्छा, एक चीज अच्छी यहाँ पे है कि क्योंकि सूफी मैक्स सिलेक्ट हुआ है ना फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, इट विल वर्क बिकॉज़ दिस इज दैट काइंड ऑफ सीरीज वेयर यू कैन एक्चुअली प्ले टू फ्रंट लाइन स्पिनर्स. लेकिन फिर ये भी कॉम्बिनेशन भी बनाना पड़ेगा. डू यू प्ले खुशदिल, सुफियान मुकीम एंड अबरार अहमद along with Salman Ali Aga and Saim Ayub? Why not? As long as I have 3 seamers in there. You can't have 3 seamers. You can. Then you have to. Abbas Afridi and then Salman Mirza. नहीं, इतने ज्यादा तो नहीं फिट होते. आ जाएंगे. ये 5 तो ये हो गए. तुझे मैं अभी टीम बना देता हूँ. फखर साइम से ओपन कराओ. फखर/साहिबजादा एंड साइम. ये वो वाली टीम है अगर 2 स्पिनर्स खेले. हाँ. और सुफियान मुकीम और हम जब प्रीव्यू करेंगे ना सीरीज, तब आपको और कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. अभी वैसे ही जल्दी से एक बना रहे हैं. फखर साइम/साहिबजादा, मोहारिस, हाँ, सलमान अली आगा, हसन नवाज इंटरचेंजेबल. वो सारे इंटरचेंजेबल. खुशदिल शाह, राणा फहूम 7, 8 अब्बास अफरीदी, 2 front line spinners and Salman Mirza. So it works, right? हाँ, it does. Yeah. करेंगे नहीं. I would have liked to see another new ball seamer in there, preferably Shaheen Shah Afridi. एक और बात बताऊं, ये क्या करेंगे? क्या? 2 मैचेस अबरार खेलेगा और 1 सुफियान या तीनों अबरार खेलेगा. यार आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते या इतनी सर्फेसेस ऐसी नहीं मिलती जहां पे आप 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स खिला सकते हो. दिस इज अ perfect time to do that. We know that the surfaces in Bangladesh or the decks are slow. They take a bit of turn. उन लोगों ने खुद लोड किए उन्हें स्पिनर्स. अच्छा, मजे की बात ये मुझे लग रहा है ना, अहमद दानियाल आउट हो गया स्क्वाड में, लेकिन मैच कहां से मिलेगा? हाँ, either him or Abbas Afridi. Exactly. So that's my whole point. You only need one kind of that. one of those bowlers. ठीक है, मिडिल ओवर्स और डेथ में कराने वाले सीमर्स आपको एक ही चाहिए इस पूरी सीरीज में. तो फिर आप जरा अपने आप को न्यू बॉल ऑप्शंस ज्यादा देते. सादी, वी सॉ दैट न्यूजीलैंड सीरीज, दे डिडंट हैव न्यू बॉल ऑप्शंस ब्रो.
याद है तो मैं मुझे याद नहीं कौन सी न्यूजीलैंड सीरीज थी, बिकॉज देयर सो मेनी. अभी बांग्लादेश सीरीज में कौन से थे? हसन अली था. हसन Oh, अली by the way, हसन अली वाला जो मेरी theory थी. I feel like they just want him to play in England for now. हाँ. That's probably it. I think मुझे लगता है वेस्ट इंडीज सीरीज में वापस आ जाएगा. Nothing else makes sense क्योंकि हसन अली had warranted his spot. He done well on his comeback. Pfeiffer लिया. And he's doing brilliantly well in England यार. You Bears. 4 विकेटें ली हैं, फिर 3 विकेटें ली हैं, मुझे रन नहीं पता, लेकिन नहीं, और he's been consistently performing. थोड़ा पीछे जाओ तो हैट्रिक ली थी and he took a 6 for in the same game on his return or in his comeback game for Pakistan he took a 5 and which was his best performance ever in T20s. So Hasan Ali, I feel like they haven't dropped him. They've just said यार हम तुम्हें अभी तंग नहीं कर रहे. Hopefully. हाँ, यही सीन चल रहा है यहाँ पे. Hopefully. Irfan Niazi has been a bit hard done by because then again I don't see the point of retaining Hussain Tallat. Right? I feel like both of Irfan Niazi and Haider Ali are better options than Tallat. Yeah. नसीम ठीक है, मेरे ख्याल से वो सही ड्रॉप हुआ. I think वो Give him some rest as well. उसका ड्रॉप तो सही हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि he is not fully fit as well. हाँ, वो काफी देर से हमें यही लग रहा है और this is also a good time to fix that. नसीम, Simo, if you're watching this, नहीं, अगर वो fully fit भी होता ना तो सही ड्रॉप हुआ. नहीं, बात तुम्हारी ठीक है. बिल्कुल ही परफॉर्म कर रहा है. ऊपर से यार बाकी क्या, शदाब की शोल्डर इंजरी हुई है. शदाब शोल्डर सर्जरी हुई है यूके में. More of a reason to just give all of these games to Arafat. यही तो मैं कह रहा हूँ. क्योंकि अभी तो वो रिकवर होते तो टाइम लेगा. उसको टाइम लगेगा. ये थोड़ी है कि अभी सिर्फ बांग्लादेश सीरीज के लिए. नहीं, वो वेस्ट इंडीज से भी बाहर है. वो प्रॉब्ली अगर एशिया कप होता है उससे भी बाहर है. तो आप यार खिलाते रहो फिर अराफात को. वो मुझे लगता है अगर अभी अच्छा नहीं तो हो जाएगा. मुझे लगता है वो वापस आएगा बीबीएल में. That's what I think. Damn. Well, I hope that Shadab, obviously his career has been marred by injuries. Marred by injuries. उस दिन बैकवर्ड पॉइंट वाले बॉयज ने ग्राफिक लगाया. बड़ा फिट ग्राफिक था यार. कमाल ग्राफिक था. गुड वन नजर एंड बशार. उसके अंदर उसकी इंजरीज पता है 3 तो कंकशन हुए. बल्कि वो तो डॉक्टर नजर एंड डॉक्टर बशार हो गए उस ग्राफिक के बाद यार. जो खूबसूरत तरीके से दिखाया हुआ था ना. आजकल डॉक्टर्स का नाम ना लो, मुझे बड़ी तप चढ़ी. ये भी सीन है. 3 कंकशंस हैं, पता नहीं ग्रॉइन पे, पता नहीं ग्रॉइन तो एक रिकरिंग थीम रही है. ठीक है. हैमस्ट्रिंग इश्यूज, एंकल इश्यूज, शोल्डर इशू, पता नहीं क्या क्या. शोल्डर वाला चलो देखो, he needs his shoulder. Right? He really needs his shoulder because he's a wrist spinner. So I really hope that when he comes back he is proper rehab करके आओ. Back to his best. ले जितना टाइम है. Proper rehab करे. Haris Rauf again. Hammy gone. हाँ, मगर ठीक हो जाएगा वो. I don't think West Indies series में भी होगा वो. खैर है, give that role to Abbas and relax करो. चलो जो भी है, proper rehab करो. Junior ठीक है, I don't really care. But just recover well. Is there any other talking point within the squad? I don't think squad में है. बाकी your batting is actually kind of sorted. हाँ, I think batting perfect है. साइम है, फखर है, साथ में साहिबजादा फरहान को ट्राई करो. मेरे ख्याल से स्टार्ट फखर और साइम को करनी चाहिए सीरीज, बट डू ब्रिंग इन साहिबजादा एट सम पॉइंट. गिव हिम द गेम. Then you've got Moharis. Oh my god. He plays every game. सलमान अली आगा plays every game and Hasan Nawaz. Top 5 आपका सेट है. पूरा सेट है. उसके बाद भी खुशदिल also plays every game. खुशदिल in this series at least. फहीम भी probably खेलता है. अगर एक और न्यू बॉल बॉलर होता, मैं फहीम को बिठा देता, मैं फिर वो अराफात को लाता, या अब नवाज है ऑप्शन वहां पे. नहीं, फहीम खेल. Yeah, फहीम ही खेले क्योंकि यार Matt Danny can't bowl with the new ball. That's the problem. Yeah. So they've kind of handicapped themselves with this selection as always because you have to play Salman Mirza in every game. यार मुझे बहुत तप थी आज. यही है नसीब. ये तो मैं बड़ा calm down होके तुमसे बात कर रहा हूँ. Can't not play Salman Mirza in this team. एक तो वो माहून भी मेरे साथ बैठी थी, मैं सही तरह गालियां भी नहीं निकाल सक रहा था उस टाइम. उस दिन जब ब्लू बॉल्स दिए ना मुझे मल्डर ने, इतनी एनालॉजी आ रही थी मेरे दिमाग में और सामने बैठी हुई थी. Yeah. वो those analogies are lost to time. Yes. अच्छा, उसके अलावा यार कोचिंग स्टाफ में भी थोड़ी सी चेंजेस है पाकिस्तान के. 2 नए बंदे हैं. एक बात मैं कर दूं, और वॉच सलमान मिर्जा बिकम द प्लेयर ऑफ द सीरीज नाउ. अब जो तुमने बातें कर दी ना, अब तुम नहीं हो रहा. मैं लिखवा लो, नहीं हो रहा, मुझे पता है. अच्छा, 2 न्यू चेंजेस है कोचिंग स्टाफ में हमारे. शेन मैकडर्मिट फील्डिंग कोच है. Who by the way I googled and he's also an actor. Not the same Shane McDermott. कोई और शेन मैकडर्मिट एक्टर. I know about Ben McDermott. Yes. I know about Craig McDermott. I had never heard about Shane McDermott. I'll be real. सादी ने बताया मुझे कुछ उसके बारे में. He was national assistant fielding coach of Sri Lanka from 2019 to 2022. बांग्लादेश का असिस्टेंट फील्डिंग कोच था मार्च 22 to 24, और फिर अफगानिस्तान का असिस्टेंट फील्डिंग कोच था 2024 से प्रेजेंट तक, और अब पाकिस्तान का फील्डिंग कोच. 2 things over here. एक तो उसको प्रमोशन मिल गई है. Now he is fielding coach, not assistant anymore. And second, यार, all 3 sides that you've mentioned haven't really done exceptionally well in the field. Yes, so I don't know what to make of that appointment. But I really hope that this is a Hassan appointment, because if it is a Hassan appointment, then I'm fine with it. I want him to build his own core team.
मैं यही चाहता हूँ. बाकी तो इसकी सीवी में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ नहीं है. सेकंड 11s वगैरह है. इसके अंडर 19 का हेड कोच था साउथ ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा, चलो फिर पेडिग्री तो है एक तरह अंडर से. 19 ब्रो दो. हाँ, but he's been doing this for a हाई bit. हेड कोच नहीं, हाई परफॉर्मेंस. अच्छा. High performance coach. So yeah, I don't know what to make of it. Yeah. Yeah, I mean, the one saving grace over here might be that he's Australian. Stroyer, mate. Grant Luden, IS strength and conditioning coach. I have no idea who he is. इसका मैंने नाम सुना हुआ है, but this is the Cliffy replacement, is it? नहीं. Tim Nielsen? नहीं, वो तो high performance था. पता नहीं किसकी replacement. हाँ. Anyway, I don't know much about Grant Luden. All I really hope is that. South African है. अच्छा, चलो. Yes. I just hope that both Shane McDermott and Grant Luden are direct signings by Mike Hesson because he deserves to build his own team. मैं बॉय का वो खोल के बैठा हूँ LinkedIn और इस पे एक्सपीरियंस है इसका एक ही. क्या? ये नहीं करो. हाँ, उसके अलावा इसने कुछ नहीं डाला. Okay, interesting. Yeah. अच्छा, by the way, bowling coach भी Ashley Nofke, Australian. वो हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी. और Hanif Malik is still a part of the system, which I like. He's the batting coach. Yeah, we need him हाँ. for power hitting at least. अच्छा नहीं, ये वो कोई और प्रोफाइल थी फिर अच्छा. apparently. श्रीलंका का फिजिकल परफॉर्मेंस मैनेजर रह चुका है ग्रांट लूडन. Okay. Yeah, All right. that's about it. एंजेलो को तो ना ठीक कर सका. उसके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स ज्यादा है. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है. उसकी बॉडी भी बेचारे की रह गई थी ब्रो. यार वो तो अब इंजरीज एंड ऑल ऑफ दैट, और वो तो एक अलग बहुत मसला इंजर हुआ है. है एंजेलो बेचारा. स्ट्रेंथ तो थी एंजेलो में, कंडीशनिंग का थोड़ा सा मसला था. अच्छा जी. और तो कुछ नहीं रह गया यार. Yes, with respect बांग्लादेश to the स्क्वाड कुछ के नहीं रह गया. मैं यही बोलूंगा कि प्लीज द नेक्स्ट टाइम यू अनाउंस अ स्क्वाड हैव अजहर अली, असद शफीक, anyone even Aleem from the Dar. selection मैं कहता हूं, panel. even though Usman Hashmi has no role in selection, उसको भेज दो. उसको ही इससे बेहतर भेज दो ताकि हम कोई डेटा के सवाल कर सके. Like I said, the most obvious question to these guys was that why are you here, right? नवाज की कोई बातें हम पूछ सकते and हैं. again कोई peak काम का बंदा होता. clownery. पीक क्लाउंड्री तो है ना, वो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, पाकिस्तान सर्कस बोर्ड. सर्कस तुम कहते हो. हाँ, सर्कस नहीं बोलना चाहिए. सर्कसेस बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं. Yeah. वो लकी रानी सर्कस को देखो, Yeah. दस्ती वो नेट शेड बंद करते हैं अपने आप, आंख झपकते हो, सारा रैप अप कर लिया होता है उन लोगों ने भाई. अच्छा. इनसे तो नेट लगाया ही ना जाए. हाँ अच्छा. नहीं नेट सेशंस बड़े करवा रहे थे अभी. बाय द वे, स्किल्स डेवलपमेंट चल रही थी इनकी ट्रेनिंग सेशंस. दिस इज द क्या कहते हैं, कमिंग ऑफ क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, फुल सर्कल मोमेंट है हाँ. फॉर खुशदिल शाहीन, फहीम अशरफ, Yeah. राना फहूम. यस. क्योंकि यहीं पे तो परफॉर्म करके गए Yeah. बॉयज. अब आए हैं यहाँ पे, अब अन्नी मचाएं. इसी बेसिस पे आए भी थे ये ओडीआई स्क्वाड में. यस सर. अच्छा. इसी सिलेक्शन पैनल के तहत. अच्छा जी, बांग्लादेश रैप अप हो गया. वेस्ट इंडीज सीरीज से थोड़ी सी न्यूज ये है कि अपेरेंटली वो जो पाकिस्तान ने प्रपोज किया था कि ओडीआई स्क्रैप कर दो और T20s कर लो, वेस्ट इंडीज हैव नॉट एग्रीड टू दैट एज ऑफ येट. बीच में तो रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आज ही ये दोनों जो बैठे हुए थे, and Pakistan asked for more T20Is. हाँ, right? तो इन्होंने बोले कि अभी भी डिस्कशन चल रही है. वी वांट मोर T20Is. Oh sorry, did I say T20Is? हाँ, you said it right. So I think they want 5 T20Is at Yes, least, and then and no ODIs. they want no ODIs. हाँ हाँ. यार अगर They want ODIs to be scrapped and play 5 T20s. नहीं, so why don't you just go with 3 ODIs and 5 T20Is? Why not just play more? By the way, उस दिन माहून ने एक बात की थी which actually made a bit of sense to me. The West Indies want this series to be commercially viable, or tour to be commercially viable, and having the likes of Babar Azam for the ODI series might make that possible. ये चीजें होती तो है सादी क्रिकेट में, तुम जो भी कह लो. वेस्ट इंडीज में कोई नहीं देखने आ रहा. तो नहीं देखने आ रहा. अगर देखने भी नहीं आ रहे ना, टीवी तो लोग लगाएंगे. हाँ, तो बस ना, वो बात तो आ गई. लेकिन then again, if you're playing 5 T20s, every Pakistani is going to tune in. Sure, but when you have those ODIs, you will have a bit of extra people tune in. I don't think so. वो I'll player- probably tune out more. Bro, बहुत लंबा मैच हो जाता है. Certain players have that. I know he has that pull. Spectator pull है, not just in the grounds but on TV. बात ये नहीं है बाबर आजम की है, बहुत ज्यादा स्पेक्टेटर पुल है, लेकिन आई थिंक इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर है. इंग्लैंड में भी होगी, साउथ अफ्रीका में भी. शायद this part of the world कोई टारगेट कर रहे हो. अभी भी होगी मेरी जान. 5 T20s पे भी देख लेना, व्यूअरशिप अच्छी खासी होगी. All I'm trying to say is that by having an ODI series and getting those guys to play, they might be able to make more money, and that's something that they might be considering. चलो वेस्ट इंडीज का वो शायद पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन बात ये है कि इनकी क्या कम्युनिकेशन है यार. कम्युनिकेशन तो किसी को आती नहीं. इधर मैं पता हूँ हुआ क्या था. In a communication in a heaven, yeah. हेवन नहीं, हेल. Oh, इन कम्युनिकेशन इन हेल. ये इधर यही है. अच्छा, बात ये है कि इन्होंने प्रपोज किया और यहाँ पे सारी खबरें चलने लगी कि T20Is होने और ODI स्क्रैप हो गए हैं. 2-3 दिन बाद वेस्ट इंडीज ने ग्राफिक निकाल दी कि ODIs हो रहे हैं.
ये यहाँ पे हक्का बक्का की क्या हो रहा है ब्रो? एक तो मैं जियो सुपर से बड़ा तंग आ गया हूँ यार। कभी कोई पते की खबर ही दे दिया करो, हमेशा ही रिफ्यूट हो रही है। मैं तो पीटीवी स्पोर्ट्स से जो तंग आया हूँ ना, पीटीवी SP जीरो RTS उफ तो तमीज से लिया कर उनका नाम। Those guys are comedic gold on Twitter, okay? अमार जहीर जो है, he loves that. he loves them. Speaking of अमार जहीर, The UNICEF का चैंपियन, यासिर इत्तिशान मसूद वी चैंपियन, जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं आप लोग अमार जो- जहीर की तरह। हाँ, जो कि एक स्पेसिफिक चैनल है डिस्कॉर्ड में, जहाँ पे आप बेराम मेरे माहिर हर एक से बातें कर सकते हैं और बहुत ज्यादा फन स्टफ में पार्ट ले सकते हैं। बातें कैसे कर सकते हैं बेराम? नहीं डिस्कॉर्ड पे तो आप नहीं, मैं बताऊंगा बातें कैसे कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव यार इतना अच्छा सेटअप करके जब दूं ना तो किया करो आगे से। ठीक है। उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो है वो पूरा इट्स ओपन फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, और वहाँ पे आके और भी कम्युनिटीज हैं, क्रिकेट की है, फुटबॉल की है, डिफरेंट बनी हुई, आके ज्वाइन दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। सब जानी सही बोला ना? हाँ जानी बनते हैं। जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन जाओ, वरना इजी पैसा है। 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को DM कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। 1500 पर मंथ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी फॉर अ मंथ फॉर जानीज। और क्या तरीके मेरा? I mean, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, Saad and I have you covered. We live in Islamabad और ये E113 का जो मरकज है, that's where our office and studio is located. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे। And per 1500 payment, we will make you a Johnny for 1 month. Baki, you could also gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. बस knock off नहीं होनी चाहिए, authentic होनी चाहिए। ऐसे क्यों किया ऑथेंटिक? Authentic, ठीक वो है? लोग समझ रहे होंगे सार्कास्टिक हो रहा है। नहीं असल में ऑथेंटिक चाहिए। कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, इंटरनेशनल डोमेस्टिक डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट्स ऑथेंटिक यू विल बिकम अ जानी फॉर 6 months per jersey. And I mean, just to conclude this, Saad and I and Mahoon, we are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. Enough of that masaledar khabrein, sansani-khezi and sensationalism. We want to promote intelligent sports/cricket discourse, which we do in our Johnny's chat, which is very inclusive, very nerdy. Come become a part of the family. अच्छा जी, क्या क्या बातें कर ली हैं और क्या क्या बातें स्क्वाड हो गया, मल्डर हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, फिर पीछे और यार वेस्ट इंडीज से एक बात याद आई। डू यू थिंक शबाज जोसेफ शुड बी प्लेइंग? नो, या सेम। लेकिन देखो मेरी थोड़ी सी टेक्निकलिटी आ जाती है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन ओवर हियर। आई बिलीव कि मैं अगर डैरिन सैमी की जगह होता मैं उसे साइड पे कर मैं भी चुका काट होता। देता उसे। लेकिन अभी तक एलिगेशंस है ना, जब वो बात एक्यूजेशन से आगे बढ़ती है और प्रॉपर केस होता है तब आप नहीं खेल सकते। As soon अभी as तो सैमी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास राइट है, वो खिलाएं ना खिलाएं, गलत कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते लीगली। So what is the point where you chuck him out? Is it when the case is filed or is it when the trials start? नॉट व्हेन द ट्रायल स्टार्ट, जब केस फाइल होके शुरू हो जाए ना उस पर प्रोसीडिंग्स के, हाँ ये केस एक्सेप्ट कर लिया। आई थिंक दैट्स द And मोमेंट। as soon as there is any shred of evidence that what he's done is real, which I really feel it is real, because 11 एक्यूजेशंस नहीं आती हैं अभी, ऐसी नहीं। सुबह उठो और 11 Or नहीं हो some of जाती। those details are really grotesque, Yeah. right? I don't even want to get into them, but basically, in my humble opinion, as soon as there is any shred of evidence, that guy does not deserve to be on a cricket field. He deserves to be in jail. नहीं मेरे लिहाज से तो अभी से नहीं, मैं तो deserve नहीं, मैं deserve सैमी नहीं होता, करता। हाँ, मैं सैमी होता, मैं निकाल देता। हाँ, लेकिन लीगली कोई नहीं है ना। वो वैसे ही 133 रन से हार गए उसके साथ भी। हाँ, मॉरली गलत है, लीगली गलत नहीं है यार, क्या करें अब। Yeah, I suppose so. We've seen this with other cricketers, हाँ, right? we've seen this with footballers, थॉमस पार्टे यार। Yeah. ट्रूथी देर खेलता रहा, वो 2.5 साल खेलता रहा। 2.5 साल खेलता रहा, अब शुरू हुए हैं ना उससे। संदीप लामिछाने, Lamichhane, yeah. Scott Kuggelein, and back in the day, Makhaya Antini. No one knows about that one. I didn't know about I'll that. tell you after the show. Damn. There's a reason he didn't feature in the 99 ODI World Cup. Oh damn. Yeah. But then they saved him, right? Everyone does. Sports people are always protected throughout, and that's where sport has failed us. लामिछाने को देख लो, नेपाल प्रोटेक्टेड हिम, वेस्ट इंडीज Saya Corps protected him. अपने थॉमस पार्टी को आर्सेनल प्रोटेक्टेड हिम, रोनाल्डो को एवरीवन प्रोटेक्ट्स हिम। बोल दिया फिर तुमने नाम। तो Bro, उसके बाद बहुत पैसे हैं, कल को हमें ही ना sue उसको कर दे। पता भी नहीं होना हम एग्जिस्ट करते हैं यार दुनिया में। But yeah, that's a big one, right? That is the biggest one. और मैंने कोई एक्यूजेशन थोड़ी लगाई है, मैंने तो कहा लोग डिफेंड करते हैं। Yeah. अच्छा, Anyway. कहाँ निकल गए हम? वेस्ट इंडीज से आगे नहीं, निकलो। वो मैंने कहा कि अब ज़हन में आ गई ये बात तो करनी नहीं, सही बात की है तुमने। चाहिए। थोड़ी सी और न्यूज आई है पाकिस्तान से, इन्होंने जरा पैसे ढीले किए हैं पीसीबी ने। रोकड़ा ढीला कर दिया। एनुअल बजट उन्होंने दिया है 18.3 बिलियन रुपीस का फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसपे से 6 बिलियन जो है उन्होंने एलोकेट किए ऑफ रेनोवेटिंग द पिंडी स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम एंड NSK। So two things over here. यस सर। First thing, really happy.
कि स्टेडियम रेनोवेशन की तरफ अभी भी फोकस है। गद्दाफी में क्या रेनोवेशन चाहिए यार, और वो तो वैसे ही नहीं है। वो जरा शायद कोई साहबों के पवेलियंस ऑफिसेस। मैंने ये सुना था कि बाथरूम बीच में लीक करने लग गए थे, शायद वो ठीक करने हो, शायद थोड़े पैसे वहाँ अच्छा चलो वो कर लो यार। साधन है वेंट टू द गद्दाफी, द गज़ाफर्स। बड़ा खूबसूरत फिट था यार वो, हम तो खैर चलो वीआईपी बॉक्स पे थे। नहीं ओवरऑल स्टेडियम बड़ा ओवरऑल फिट था। प्लीज अनलेस इट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब कुछ छोटे-मोटे काम रहेंगे वो करवा लो और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। बाकी एनएसके में प्लीज डिग अ ट्रेंच ओवर देयर एज वेल। वो क्या खंदक बड़ा फिट लफ्ज लगता है मुझे, खंदक खोद दो, वो वहां पे भी खोदो, जाली हटाओ यार। इट्स समथिंग दैट हैज वर्कड इन लाहौर। कराची डिजर्व्स द सेम। उसके बाद पिंडी को तो काफी ज्यादा पिंडी को उसके बाय द वे फ्लड लाइट्स लगना शुरू हो गई। अच्छा, और मेरे ख्याल से पिंडी शुड बी अ मल्टी टियर स्टेडियम, बिकॉज़ वैसी छोटा ग्राउंड है, आप और किस तरह फैंस भर सकते हो। मल्टी टियर होना चाहिए, वो तब भी भर देंगे। उसके अलावा कॉम है ना, उसके अलावा पीछे रह गए 12.3 बिलियन, वो यूज होंगे फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशंस, इंटरनेशनल क्रिकेट, अवे टूर्स एंड होम टूर्स, मेंस एंड वुमेन्स कॉन्ट्रैक्ट्स, and then women's cricket development. इसकी ज़्यादा कोई details हाँ, वही मैं कहता कि are there any breakdowns? Okay, so basically we have seen in the past that our top level international cricketers haven't been paid on time, और domestic की तो आप छोड़ ही दो बात, वहाँ पे तो उनकी तनख्वाहें per game stipends कम कर दिए गए थे, फिर वापस किए थे क्योंकि रौला मच गया था। रौला मचना, जितना 10,000 रुपए दे रहे थे मैच के, तो पेट्रोल भरते आज। ठीक है। अच्छा, वैसे हम लोग उर्दू में हमेशा पेट्रोल बोलते हैं और इंग्लिश में हम पेट्रोल बोलते हैं। व्हाट्स अप विद दैट? ऐसा ही होता है मेरी तरफ। जब आप निकाल रहे होते हो ना फ्रस्ट्रेशन, तो पेट्रोल ही बोलना पड़ता है फिर, वरना निकलती नहीं है फ्रस्ट्रेशन। पेट्रोल होती है जिस तरह जो होनी चाहिए कुछ लोगों की। अच्छा खैर यार बेराम, तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है आजकल? तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था ना तुम्हें, ना कर भाई प्लीज। But anyway, I really hope that the 12.3 billion are allocated properly and we see proper, grassroots पे भी होनी चाहिए first class domestic structure पे infrastructure develop करो पूरा, ताकि अच्छी facilities हो। And you need to develop a structure period for women's cricket. There is no structure. जिससे मुझे याद आया, स्ट्रक्चर की बात कर दी इसने, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिर से चेंज करते हर साल होता है। चैंपियंस कप तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, स्क्रैप हो गया। इट हैज बीन कल्ड, एंड वो तो शुएब मलिक की जिस दिन रेजिग्नेशन आई थी, वो खबर उसी दिन शुएब मलिक ने भी बात कर दी है। क्या बात कर दी? उसने बोल दी है once you're done, but I'm not done yet. ओ तेरी खैर, इसका मतलब है कि मोइन खान की तरह शुएब मलिक के अंदर भी अभी भी थोड़ी क्रिकेट बाकी है। इनके अंदर हमेशा थोड़ी क्रिकेट बाकी होती है सादी। अच्छा खैर, चलो वो मलिक का फैसला है, उसने लीगें खेलनी खेले, आजकल तो है ही बड़ी लीगें। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ब्रो मुझे बड़ी टफ चढ़ी है यार डूड। लाइक मैं पहले बता दूं किया है इन्होंने, ठीक है ना। पहले था 18 टीम टूर्नामेंट, ठीक है, कायदे आजम ट्रॉफी जो थी, which by the way was too many teams. उसके बाद खैर वो टूर्नामेंट खत्म हो गया, जो भी उसके रिजल्ट आए। इस दफा उन्होंने ये किया है कि हम 18 टीम्स को कट कर देंगे 8 टीम्स में। अच्छा, ठीक है। टॉप 6 टीम्स ऑफ द प्रीवियस सीजन, ऐसा ही है ना माहौल, एंड 2 टीम्स विल क्वालिफाई through the Hanif Mohammad Cup, which is a non-first class tournament. So why is that a non-first class tournament? उन बेचारों के नंबर्स एक्यूमुलेट होने दो क्रिकेट इन्फो पे। So कराची की दोनों टीमें व्हाइट्स एंड ब्लूज नहीं है, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कराची, किरौंच और भी है, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट रखी हुई थी। मैं आई थिंक बहावलपुर इज इन, राइट? मैं बता दे, स्क्रीनशॉट रखी हुई है ब्रो। लाहौर व्हाइट्स आर इन और समथिंग लाइक दैट। लाहौर व्हाइट्स आर इन ऑब्वियसली, क्योंकि वो टॉप 6 में फिनिश किए थे। सियालकोट, पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, बहावलपुर आर द क्वालिफाइंग टीम्स। जो टीम्स ने क्वालिफाई करना है उसके अंदर फैसलाबाद, रावलपिंडी, फाटा, लाहौर रीजन ब्लूज, हैदराबाद, कराची रीजन ब्लूज, कराची रीजन वाइट्स, मुल्तान, क्वेटा, डीएम, डेरा मुराद जमाली, एजेके एंड लाड़काना। इनमें से 2 टीमों ने आना। अच्छा, सो बेसिकली कराची नीड टू, और आइदर दोस कराची टीम्स नीड टू क्वालिफाई इन द टॉप 2 टू मेक इट टू पाकिस्तान प्रीमियर फर्स्ट क्लास कंपीटिशन, जो कि अब एक ही रह गया है ना, या वो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी है? प्रेसिडेंट ट्रॉफी है। अच्छा, वो 2 हैं, वो डिपार्टमेंट्स की है। वो डिपार्टमेंट्स है। यार मैं तो कह के थक गया हूं, पिट गया हूं मैं, ठीक है, पता नहीं कितने सालों से कह रहा हूं, और मैं बार बार मिसाल देता हूं आपको रणजी ट्रॉफी की, शेफील्ड शील्ड की, काउंटी क्रिकेट की। देयर इज अ लेवल ऑफ प्रेस्टीज दैट कम्स विद दोस टूर्नामेंट्स बिकॉज़ दे हैवंट बीन टच्ड फॉर इयर्स, probably over a century now, all 3 of them, right? यार जब इस तरह आप एक हेरिटेज बिल्ड करते हो ना, यंग क्रिकेटर्स वांट टू ग्रो अप टू प्ले फॉर क्वींसलैंड और विदर्भा। जस्ट बाय द वे रूल्स चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेट चेंज नहीं होता।
Exactly. हाँ. या कि ये वाली Gloucestershire. हाँ कि ये वाले राउंड में ये वाली बॉलें यूज होंगी या ये वाले रूल्स हैं इस पर्टिकुलर मैचेस में, वो पॉइंट होते हैं। सिस्टम ये है, लेकिन फॉर्मेट एक ही होता है यार. Exactly. Like Scotty Boland, I think once said that even if I hadn't played for Australia, I was very satisfied with my Victoria career. I was Check a Victorian legend, right? I'm sure there are many county cricketers in England who would share the same sentiment, right? उसके अलावा यार इंडिया में भी ठीक है, माना कि नए प्लेयर हैं जो माना नहीं कि खेल सके यार. उनके स्टेट्स बहुत ज्यादा है, मगर जो रणजी ट्रॉफी है इट्स टेकन वेरी सीरियसली. पीपल एक्चुअली वॉच दैट. हाँ. अ लॉट ऑफ माय इंडियन म्यूचुअल्स ऑन हाँ, ट्विटर आर same ऑलवेज है. टॉकिंग अबाउट Always talking about it. मुझे पता होती है रणजी हाँ. ट्रॉफी की चीजें Yeah. और मैं हूं भी नहीं वहां का. Yeah. ठीक है, वो ईडन एपल टॉम, हाँ. वन ऑफ द बेस्ट नेम्स इन क्रिकेट. हाउ डू आई नो दैट? बिकॉज़ ऑफ द रणजी ट्रॉफी. अच्छा, उसके साथ साथ सेम इन्होंने यही फॉर्मेट जो है वो नेशनल T20 कप का भी कर दिया, उसको भी कट डाउन कर दिया. 8 टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई, टू टीम्स जो हैं उनको एक सेकंड टियर टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा टू क्वालिफाई इनटू दिस. T20 के साथ मैं ठीक हूं, आई डोंट केयर अबाउट दैट. उसके बाद क्योंकि वो तो वैसे ही PSL इज द अल्टीमेट ओवर देयर, राइट? वनडे टूर्नामेंट सिर्फ डिपार्टमेंट्स का, रीजन्स का ही नहीं. तो वनडे बस फिर ओडीआई क्रिकेट में मरना ही है ना. 1.5 साल में वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी ये परफॉर्मेंसेस थी. आपके पास कोई सैंपल साइज ही नहीं होना. आप T20 क्रिकेट की बेस पे उठा के वनडे के लिए आपने प्लेयर सेलेक्ट किए थे और आप लोगों ने टूर्नामेंट ही नहीं रखा. और आप फिर करोगे ये, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट्स वाला टूर्नामेंट. ओडीएस के कितने मैच खेल लेंगे लोग? साल के 10 लिस्ट ए गेम्स खेल लेंगे. पॉइंट ही नहीं है. डिपार्टमेंट्स जब इतनी ज्यादा टीमें होती हैं, कंपटीशन नहीं होता. खैर वो एक अलग बात है. ऑल्सो जो मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था बाय द बाय बाय द बाय ही होता है. बाय द बाय कोई चीज नहीं बाय द बाय. हाँ, BTB. ओके, वो ये था कि यार फॉर वंस एंड फॉर ऑल यू मिक्स द टू. You merge departments with regions. You can call them UBL पेशावर, ठीक है, HBL कराची, ताकि पैसे वहां डिपार्टमेंट्स वाले भी आ जाएं, आप एक प्रॉपर फैन बेस बिल्ड कर सको, and you can start to at least or attempt to add that level of heritage or prestige, and everyone's happy, and you can make some money out of this, and you can market it properly. At least that regional stuff that happened under Ehsan Mani, उसकी मार्केटिंग अच्छी थी, लोग देख रहे थे यार. खुद देख रहा था. वहां पे गलती ये थी कि यार people aren't maybe as associated to Northern as they are to Islamabad. और 6 टीमें थी. Yes. वहां पे 8 टीमें होनी वहां पे चाहिए. भी 8 टीमें होनी चाहिए थी. Because you want to keep the, क्या कहते हैं उसको, जब एक चीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है फ्लूइड. ऑमलेट क्यों फेंट तो रहे you हो? want to ऑमलेट फेंटने लग गया था मैं तैयब ताहिर बन गया हूं. Whipping. You want to have the talent pool concentrated so that the best play the best. बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हो तो फिर क्वालिटी नीचे हो जाती है. So 8 or even 10 would have been that magic number. मगर यार आप फिर एक ही दफा डिसाइड करो, प्रॉपर तरीके से मर्ज करो, उसमें पैसे डालो, उसकी मार्केटिंग करो, उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री बनाओ, क्रिकेट इकोनॉमी बिल्ड करो, and then 20 years later maybe Saad's son who hasn't even been born yet wishes to play for क्या मैं बोलूं, सुई गैस इस्लामाबाद. नहीं, यूं नाम कोई बेहतर रख ले ब्रो. ZTBL इस्लामाबाद. हाँ बेहतर है. सुई गैस इस्लामाबाद हूं मैं, तो कहीं और शिफ्ट हो रहा हूं ब्रो. तू समझ रहे ना मेरी हाँ, बात? समझो. क्योंकि यार एंड में HBL में सुई गैस किसी ने देखने नहीं आना. बात ये है कि बहराम, वी साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, We do. क्योंकि हम यही बातें करते हैं. We can wax lyrical about this for days on end और होना कुछ है नहीं. अच्छा मेरी बात सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे से. Importante. अब ये जो 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, नहीं 6 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं हनीफ मोहम्मद, नहीं सॉरी, कायद आजम ट्रॉफी के लिए, वो तो कर गई. पिछली जो 2 टीमें आनी है उनके साथ ज्यादा नहीं है कि उन्हें लास्ट सीजन पता नहीं था कि अगर टॉप 6 में फिनिश नहीं करेंगे तो हमें ये Tier 2 टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा, जिसका रिकॉर्ड भी नहीं होगा. You know what this reminded me of? जब ODI वर्ल्ड कप में वो टॉप 8 टीम्स को कहता कि तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेलोगे, कोई क्वालिफिकेशन नो, नथिंग, नो रैंकिंग्स. टूर्नामेंट के दौरान पता चल रहा है कि अच्छा अब ये होगा, सॉरी वेस्ट इंडीज, वी नेवर इवन गेव यू एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ यू डिडंट प्ले दैट वर्ल्ड कप. क्या बकवास है. क्लासिक कहता हूं मैं इसे. क्या बकवास है. क्लासिक भी नहीं, क्लासिक है, क्योंकि किल कर दिया. और मुझे माहिन बता रही थी कि कराची ने इस दफा किया ये, क्योंकि उनकी हमेशा एक टीम स्ट्रांग होती थी और एक हल्की होती थी. इस दफा उन्होंने टैलेंट पूल डिवाइड किया कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और दोनों बाहर हो गए. दोनों बाहर. अब वो जब हनीफ मोहम्मद कप खेलेंगे तो सारे फिट वाले बॉयज एक टीम में होंगे. ऐसे ही करना पड़ेगा. टीम लास्ट आएगी. ऐसे ही करना पड़ेगा. करना पड़ना. यू नीड कराची इन प्रीमियर डोमेस्टिक कराची. अगर कायदे आजम ट्रॉफी में कराची ना हो, जहां से आपके हाँ वो महून ने एक और बड़ी अच्छी बात की. टेस्ट के कैप्टन और वाइस कैप्टन कराची से. हाँ, सऊद शकील एंड शान मसूद. या दैट्स क्रेजी. तुमने उल्टा कह दिया. उल्टा के साथ ही फ्यूचर में मैं भी ये सोच रहा था. लेकिन शान मसूद's gotten a haircut. हाँ, Yeah. Kind of suits him. looks good. I actually really liked it on him.
उसके बाद मतलब कराची के इतने लेजेंड्स आए और सोचो वो हो ना, Karachi has been the batting hub of Pakistan for years on end. जावेद, मियादाद, Yunus खान, Yunus होगा पठान मगर है कराची का भाई. मोइन खान, राशिद लतीफ Move कर गया था वो मर्दान से to play his cricket over there. मोइन खान, राशिद लतीफ दोनों. फखर जमान played his cricket in Karachi Navy में जब वो था उस वाले टाइम पे. There are so many other names. The Mohammed brothers. लाला ठीक है, लाला को चलो उस शायद कैटेगरी में नहीं डाल सकते, कराची में खेला, कराची में खेला यार सारी जिंदगी अपना. मोहम्मद ब्रदर्स की मैं बात कर चुका हूँ. Plenty of other names man. असद शफीक, yes शफीक. फवाद आलम. तुम कैसे भूल गए फवाद आलम? करा इसको निकालो माउन, तुम वहां यहाँ कर बैठो, साथ को टाइम आउट दे रहा हूँ मैं. वहां फेवरेट क्रिकेटर्स में सेलेक्ट करके बैठा हुआ है, फवाद आलम का नाम ही नहीं लिया. भूल गया मैं. गुलिस्तान जौहर का हीरा. सॉरी फवाद. अच्छा है तो बकवास यार, बकवास तरीन है. खैर स्टिकिंग ऑन विद ये तो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है. चैंपियंस लीग T20 को रिवैम्प कर रहे हैं. Yeah, George Dobell broke the news for the cricketer, and apparently winners from all the top leagues in the world, particularly of course the IPL, the 100, the Big Bash, the SA20, these guys are set to play each other in some sort of leagues type नहीं तो tournament. तुमने PSL का नाम क्यों नहीं लिया? PSL का मैंने नाम इसलिए नहीं है क्योंकि I don't know whether I can trust Jio Super or not. उनकी खबर थी कि apparently they fucked up over here. The COO never showed up. वो COO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठना था. I don't know. नहीं उसने नहीं जाना था. PSL CEO ने जाना था probably. I think Sal Naseer. That's what I read from Jio Super. But that's funny as fuck. That is funny as fuck. If they miss out on this tournament because of incompetency, because they couldn't make it to the meeting, well, that will boil everyone's blood, including theirs, and that deserves a sacking. अच्छा, just by the way, थोड़ा सा हम भी calm down हो जाएं. इसकी अभी कोई concrete news नहीं है. कुछ भी नहीं पता. Again, I said I don't even know whether I can trust Jio. अभी ICC ने भी कुछ नहीं बोला कि मीटिंग होनी थी, क्या होना था, तो अभी जरा चिल्सी ने. लेकिन who's to say the Saudis aren't behind this? Because we knew they were interested in cricket. लेकिन एक बात confirm है, they are looking to bring this back. We recently spoke rebrand it and bring it back. We recently spoke to Matt Kabir Floyd. Yes, he sir. brought this up that he would love to see the Champions League be revamped. We've seen an iteration of the Champions League before. अगर उसमें जरा बहुत ज्यादा IPL टीम्स डाल देते थे, PSL क्या नेशनल T20 की टीम जरा एंड में ही आई थी. वो लाहौर लायंस क्या लायंस नहीं होते, लाहौर लायंस होते. लाहौर लायंस वर्सेस, मैं लायंस ही बोलूंगा, वर्सेस मुंबई इंडियंस. क्या मैच था. आई मीन मैच तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन द फैनफेयर. उम्मी जानी ने बुमराह को ठोक दिया. उम्मी जानू. सोचो वो भी एक टाइम जब वो एक पीक पे था और बुमराह भी नया आया था. अब देखो किधर चले गए करियर्स. एग्जैक्टली, बिल्कुल ही पोलर ऑपोजिट्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. यस सर. दैट इज रिडंडेंट. ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन में उन्हें बस वो कर लिया ना उन्होंने, अक्षय कुमार वाला. ठीक है, मगर वो कर लिया, समझ रहे हो, वो एक बहुत ऊपर चला गया. काफी था, अच्छा था यहाँ तक. जसी भाई जो है ना वो अच्छा यार, और तो कुछ नहीं यार. हाँ, आई रियली होप टू सी दैट टूर्नामेंट कम टू लाइफ. मजा है. या एक तो उससे लोगों की नौकरियां भी ज्यादा आएंगी, उनके अंदर क्रिकेट इकोनॉमी फर्दर बिल्ड होगी. किन लोगों की? You'll have a full broadcast team, people will be hired to cover it, all of that stuff. मैं अपने लोगों को भी तो सोचता हूँ ना. नहीं ना सोचो. Some people who are in our shoes. हमें तो नहीं कुछ मिल रहा उधर. क्या मुश्किल है, क्या पता कुछ अगर इंटरनेशनल वाला सीन हो तो शायद बात ही. हाँ, शायद कोई ऐसी बात बन जाए. But ultimately I feel like franchise T20 cricket की जो next evolution थी वो थी ये. You need this. It's a Champions League of मतलब जैसा फुटबॉल की होती है. It will be bigger than any of those individual franchise leagues because सारे देख रहे होंगे. इसमें एक चैलेंज ये आएगा कि people who play for the same team. वो खैर इस पे हम डिटेल में आएंगे जब कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ आए. It's just that कि हम पता नहीं कि ये हो रहा है. Basically. उसके अलावा यार एक मेरे जहन में सवाल आया था which wasn't इतना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हाँ आ गया मेरे जहन में वापस. मैंने उसको बिल्कुल भी एयर टाइम देना नहीं था. अच्छा, कोई लेजेंड्स लीग फिर से हो रही है, तुम देखोगे? लेजेंड्स लीग यार, आई वांट टू से दिस एज नॉन कंट्रोवर्शियली एज पॉसिबल, बट बेसिकली ब्लैक टू वाइट. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बहराम मुझे, माहिन, नोमी को भी हर जगह फॉलो करते हैं. सारे नोमियों को. हाँ, सारे नोमियों को अपना नहीं नुमान चौधरी को करना है. नुमान चौधरी को करना है. उसके अलावा आप लोग हमें सुन सकते हैं अगर बूतियां पसंद नहीं हो तो स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, iHeart रेडियो पे, Amazon म्यूजिक पे, पेंडोरा पे, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, पॉडकास्ट एडिक्स, कास्ट बॉक्स, जहां जहां हैं हम, हमें सुन लो. जानी भी बनो हमारे. हाँ, और चिल मारो. हम बहुत जल्द आपकी स्क्रीनों पे वापस आ जाएंगे. We've got lots of content planned for you, so don't even worry about it. अल्लाह हाफिज. Bye.